नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय हमारे जो शख्स बैठे हैं एमएलए हैं राम सिंह खेड़ा जी। जब बचपन से ही इनमें लगातार संघर्ष की भावना है, फिर चाहे कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे राजनीति की पारी एमएलए के रूप में इन्होंने लगातार संघर्ष किया है और पहाड़ को चुना है। तो पहाड़ को आपने चुना है, लगातार विषम परिस्थितियों वाला इलाका है आपका, जहाँ पे बड़ी मुश्किल, लेकिन आप लगातार उस एरिया में क्या क्या कर रहे हैं, थोड़ा जनता को बता दीजिए। सबको मेरा प्रणाम। मैं खबर संचार के माध्यम से अपने भीमताल वासियों को दीपावली की बधाई देता हूं और सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। भैया दूज से लेकर के धनतेरस से लेकर के सभी त्योहारों की बधाई देता हूं। और खबर संचार से मैं बचपन से जुड़ा हूं और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर रोडें नहीं थी, जहाँ पर संसाधन कुछ नहीं थे, जहाँ पर स्कूल नहीं थे, जहाँ पर स्कूल अगर थे तो उनका भवन नहीं थे। तो इसलिए मैंने 2017 में विधायक बनने के बाद लगभग हर गांव में मैंने रोड पहुंचाने का काम किया, चाहे वो हरिताल हो, चाहे कौंता हो, चाहे पटरानी हो, चाहे ककोड़ हो, चाहे गोनेरा की धार में हो, चाहे तल्ली गोनेरा हो, चाहे सुहाकोट पोखरी हो, चाहे वो हमारा भूमका जो एससी गाँव है भूमका हो, चाहे वो पंतौली हो, चाहे भौनरा हो, चाहे जोशुड़ा हो, चाहे कुकना हो, चाहे दहना हो, चाहे थैली हो, चाहे मैतोली हो, चाहे अनरपा हो, चाहे वो मेरा कैड़ा गाँव ही क्यों न हो। तो इसलिए जिन जिन गाँव में रोड नहीं थी उन सब गाँव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, पुष्कर धामी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आशीर्वाद से मैंने हर गांव में रोड को पहुंचाने का काम किया है। और विकास, रोड एक विकास का माध्यम है। अगर रोड जाती है तो विकास पहुंचता है, रोड जाती है तो अधिकारी पहुंचते हैं, और रोड अगर जहां पहुंचते हैं तो वहां हर प्रकार का विकास होता है। इसलिए और साथ ही हर गांव में जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी वहां पर मैंने टावर लगाया, और जहां पर स्कूल नहीं थे वहां पर स्कूल बनवाए, और डिग्री कॉलेज पतलोट का डिग्री कॉलेज का भवन मैंने बनाया, और रामगढ़ में डिग्री कॉलेज मैंने स्वीकृत करा करके इंटर कॉलेज की कक्षाओं में इंटर कॉलेज चल रहा है। बहुत जल्दी मैंने भवन के लिए भी पैसा स्वीकृत कराऊंगा। और धारी के दोसापानी में मैंने डिग्री कॉलेज का भवन तैयार करके, जो वर्षों से पोखराड़ के इंटर कॉलेज में डिग्री कॉलेज चल रहा था, उसको मैंने शिफ्ट करा दिया है और गांव-गांव तक विकास को पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मैं खबर संचार को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि मैंने राज्य की लड़ाई लड़ी है। मैंने इस राज्य के लिए सड़क से लेकर के संसद में पर्चे फेंके और लगातार लड़ाई लड़ी। मैं राज्य के लिए हल्द्वानी जेल भी रहा, मैंने फतेहगढ़ जेल रहा, और फर्रुखाबाद में और तिहाड़ जेल में, सभी जेलों की हमने यात्रा की। इस राज्य को बनाने के लिए संघर्ष किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से राज्य बना। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में इस राज्य को संवारने का हम काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल खेड़ा जी, देश का सबसे बड़े प्रोजेक्टों में एक जमरानी बांध माना जाता है, वो आपकी विधानसभा में आता है। उसको लेके जनता को अभी कितना पानी की जो हमारी कमी थी, वो हल्द्वानी नहीं, आसपास के यहाँ तक कि यूपी के इलाकों भी तृप्त करेगा, मतलब पानी की पूर्ति करेगा। वो थोड़ा सा उसमें कब तक होने की संभावना है, क्योंकि आपके इलाके में आता है, आपकी विधानसभा का? जमरानी बांध जो परियोजना है, मोदी जी और धामी जी के आशीर्वाद से वो उसमें काम प्रारंभ हो गया है। जब हम कक्षा 1-2 में पढ़ते थे तब से सुनते थे कि जमरानी बांध बनने वाला है, जमरानी बांध बनने वाला है। लेकिन जब मैं 2017 में विधायक बना तो माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी क्षेत्र की जनभावनाओं को समझा। तराई, भाबर और आसपास की पानी की समस्या, भविष्य की समस्या को देखते हुए इतनी बड़ी योजना को स्वीकृत करके आज धरातल में काम शुरू हो गया है। और 5 साल के अंदर ये डैम तैयार होगा, बांध तैयार होगा, पानी की समस्या दूर होगी, और वहाँ पर एक टूरिज्म के क्षेत्र में भी वो क्षेत्र डेवलप होगा। तो मैं अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं कि सुंदर प्रोजेक्ट माननीय मोदी जी और धामी जी ने हमें सौगात में दी है। और जिन लोगों ने भी वहां पर ज़मीन दे करके और हमें सहयोग किया इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराने में, जिन अधिकारियों ने और माननीय हमारी सरकार को सहयोग किया, मैं उन सब अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो हमारे गांव के लोग हैं वहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हुए
और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा खेत, हमारा खलिहान, हमारा जंगल, सब कुछ वहाँ पर थे, जहाँ पर पीढ़ियों से हमने समय काटा था। और हमारे लोगों ने विकास के लिए तदर्थ होकर के वहाँ से शिफ्ट होने का जो निर्णय लिया, उसके लिए भी मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने राम सिंह खेड़ा जी को सुना, सारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ दिया, और जमरानी का जल्द ही उनकी उम्मीद है कि लोगों को ये परियोजना पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। मैं खबर संसार के लिए मनोज।